सूरज नाम का लड़का अपनी पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर हॉस्टल में रहा करता था। वह अपनी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि एमए की पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह अपने दोस्त का था, अपने सहपाठियों के साथ अपने लॉज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करता था। लेकिन वह फिर पढ़ाई होने का कभी ज्यादा चिंतित रहता था, क्योंकि उसे पढ़ा की काफी ज्यादा चिंता रहती थी। क्योंकि वह एक मध्यम वर्ग से संबंधित लड़का था, जिसे पढ़ने लिखने के लिए उसके माता पिता बहुत ज्यादा मेहनत करके उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ाई करवा रहा था। ऐसे में वह अपने घर वालों को भी कभी धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उनके माता पिता करने जाना मेहनत करके उसके लिए पढ़ाई के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं। लेकिन जो होने वाला है वह तो होकर ही मानेगा। उसे अपने ही स्कूल कॉलेज में एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है और उस लड़के से तुरंत ही प्यार किया कर देता है। तुरंत ही प्यार का इजहार करने के बावजूद भी घोषाल की कुछ दिन का समय लेती है, क्योंकि वह उसके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं थे। सूरज मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि वह लड़की उसके प्यार को मान लेगी, लेकिन बाद में इसके विपरीत ही हुआ है। वह लड़की अपने प्यार के लिए सोचने समझने के लिए कुछ दिन का समय मांगा था, लेकिन अगले दिन ही जब वह आती है और सूरज से मिलती है तो सूरज से कहती है कि आपसे एक बात करनी है अकेले में। तुम्हें वह लड़की सूरज को अकेले में ले जाकर कहती है कि मैंने बहुत सोचा समझा, वहां देखा, इस नतीजे पर पहुंची हो कि मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई भी प्यार हुआ है नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्यार और आपका प्यार को नहीं कबूल कर सकती हूँ। जैसे सूरज की लड़की किस बात का जवाब सुनती है, वह धीरे से अपने कदम पीछे कर लेते हैं और उसको चले जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद सूरज के मन में उस लड़की के विषय में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं रह पाए जाते नहीं है। मतलब यह है कि सूरज को भी आप किसी तरह से किसी भी मतलब से उस लड़के से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रह जाता है। वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा तेज तथा लड़का था और घर के और परिवार की जिम्मेवारी को भी समझ किस बात का जवाब सुनती है, वह धीरे से अपने कदम पीछे कर लेते हैं और उसको चले जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद सूरज के मन में उस लड़की के विषय में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं रह पाए जाते नहीं है। मतलब यह है कि सूरज को भी आप किसी तरह से किसी भी मतलब से उस लड़के से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रह जाता है। वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा तेज तथा लड़का था और घर के और परिवार की जिम्मेवारी को भी समझता था।